माँ तुम चलो यहाँ से, क्यों इस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हो? पता नहीं तुम समझती क्यों नहीं हो इस बात को कि बड़े भाई और भाभी को 6 महीने से ज्यादा रहने पर तुम खटकने लगती हो। इसलिए वह बार बार फोन करके मुझे बोलते रहते हैं कि माँ को आकर ले जा, अब तेरी बारी है, माँ को आकर ले जा। छोटा बेटा राकेश अपनी माँ पर झुंझलाते हुए बोला। लक्ष्मी जी अपने बेटे राकेश की बातों से परेशान नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके माथे पर एक अजीब सी शिकन थी। वह चुपचाप अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई राम नाम की माला को जपे जा रही थी। 65 वर्षीय लक्ष्मी जी, जिनके पति का देहांत 3 साल पहले ही हार्ट अटैक के कारण हुआ था, अपने पति के जाने के बाद वह अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। 2 बेटे सुमेश और राकेश ने उनकी जिम्मेदारी तो ले ली थी, लेकिन वह जिम्मेदारी इस तरह थी कि 6 महीने बड़ा भाई माँ को रखता था और 6 महीने छोटा भाई। दोनों भाइयों को अपनी माँ बोझ नहीं लगती थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की जिम्मेदारी को कुछ इस कदर लिया था कि माँ को अच्छा नहीं लगता था। लक्ष्मी जी ने कभी भी किसी के सामने अपने दोनों बेटों और बहुओं की बुराई का जिक्र नहीं किया। इतना ही नहीं, लक्ष्मी जी कभी अपनी बेटी को भी ये नहीं कहती कि उनकी बहू ने आज उन्हें खाना दिया या नहीं। वह हमेशा यही कहती थी कि बेटी, मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहुओं के साथ ही निकालनी है, बुरी है भली है जैसी भी है, मेरे बहू बेटों ने ही अब मेरा भविष्य देखना है। बहुत ही सरल स्वभाव की औरत थी लक्ष्मी जी, लेकिन शायद उनके बच्चे उस स्वभाव को समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि दोनों लड़के अपनी माँ को प्यार नहीं करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वह अपनी माँ के उस दर्द को समझ नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उसकी माँ अपने ही घर में जाने से कतरा रही थी। बड़े बेटे सुमेश ने अपनी छोटी बहन अनीता को फोन किया और बताया कि बहन देख, माँ अपने ही घर में जाने से पता नहीं क्यों कतराती रहती है। जिस घर में वो करीब 40 साल रही, अब वही घर उन्हें नहीं सुहाता, उनका मन ही नहीं लगता उस घर में। तू ही बात करके कुछ समझा कि उनके मन में क्या चल रहा है। जब भी मैं उनको राकेश के पास जाने के लिए बोलता हूँ तो वह साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तेरे पास ही रहूंगी। पता नहीं क्यों उन्हें अपने ही घर में जाने से डर लगता है। मैं किराए के मकान पर बैठा हूँ और तू तो समझ सकती है कि 2 कमरों में रहना मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। मेरे और पूछने पर माँ हमेशा इस बात को टाल देती है। पता नहीं वहां पर उनके साथ क्या होता है। क्या राकेश की बीवी ही माँ को कुछ बुरा भला कहती रहती है? ये बात मुझे समझ नहीं आई। अनीता, एक तू ही है जिससे माँ दिल की बात कहती है। तू ही पूछ कर बता, अगर उन्हें कुछ समस्या है तो हम उसका समाधान निकालते हैं। फिर अनीता ने अपने बड़े भाई सुमेश को कहा, हाँ भाई, मैं बात करती हूँ, और फोन रख दिया। अगले ही दिन अनीता ने माँ को फोन लगाकर पूछा, माँ कैसी हो, क्या हालचाल है? अब तो 6 महीने हो गए, अब तो तुम्हें छोटे वाले भाई राकेश के पास जाना होगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा, कौन से बेटे ने तुझे फोन किया था? क्या मैं सब पर बोझ बन गई हूं? फिर अनीता बोली, नहीं नहीं माँ, मुझे किसी ने फोन नहीं किया, मैं तो बस पूछ रही हूँ कि भाइयों ने अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, ना तो छोटे वाले भाई को बुरा लगेगा ना ही बड़े वाले भाई को, इसलिए मैंने पूछ लिया। आप बताओ, अगर आपको कोई दिक्कत है छोटे वाले भाई राकेश के पास रहने में तो मैं बड़े भाई से बात करती हूँ और आप यहीं पर आराम से रहो। फिर लक्ष्मी जी ने अपनी बेटी अनीता को कहा, काश तुम बच्चे समझ पाते अपनी माँ का दर्द। मैं उस घर में इसलिए नहीं रहना चाहती क्योंकि उस घर में आपके पिताजी से जुड़ी सारी बातें मुझे तंग करती रहती है। मैं उस अकेले कमरे में बैठी बैठी सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि अगर वह होते तो हम यहाँ पर बैठते, अगर वह होते तो इस समय हम खाना खा रहे होते, इस समय हम शाम की सैर के लिए बाहर जा रहे होते। बस हमेशा तुम्हारे पिताजी ही मेरी नजरों के आगे आते रहते हैं और रात तो काटनी ही मुश्किल हो जाती है।
मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे पिताजी मेरे साथ में सो रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता अब उस घर में। इतना कहते कहते लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू बरसने लगे और रोते रोते उसने फोन काट दिया। बेटी मां के मन की व्यथा समझ गई थी। उसने तुरंत अपने भाई सुमेश को फोन लगाया और जो मां से बात करी थी वह बात भाई को विस्तार से बताई। फिर सुमेश ने कहा, अनीता तूने तो ये बहुत अच्छा काम किया। हमें मां के दिल की बात ही नहीं पता थी, जिस कारण पता नहीं हम कब से अपनी मां पर ही अत्याचार कर रहे थे। अब ये अत्याचार और नहीं होगा। मां जब तक रहेगी मेरे साथ ही रहेगी। इतना कहकर सुमेश ने फोन रख दिया और राकेश को कहा कि राकेश, अगर मां का मन नहीं है उस घर में आने का तो मां कभी उस घर में नहीं आएगी। सुमेश ने अनीता और मां के बीच की बात को राकेश को भी बताया, जिससे राकेश भी सहमत हुआ और उसने कहा कि सुमेश भैया, आप किराए के मकान में रहते हो, बल्कि मैं अपने ही घर में रहता हूँ। आपकी कमाई कम है तो जितना बन पड़ेगा आप मुझे अवश्य बताइए। थोड़ी थोड़ी सहायता करके हम दोनों भाई मिलजुल कर रह लेंगे। सुमेश और राकेश के बीच में प्यार का जोड़ और गहरा हो गया और सुमेश ने अपनी मां को जब तक वह रही तब तक खुशी खुशी अपने पास ही रखा। दोस्तों, कई बार हम लोग अपने मन की बात को अपनों को ही बताने से डरते हैं और मन ही मन घबराते रहते हैं। पर एक बार वो बात किसी से बताकर तो देखिए, तो उसका हल भी निकल जाएगा और आप भी खुश रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।